हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 3। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक जीपी गिवन है जिसका इनफाइनाइट जीपी का सम को एस के बोला है उन्होंने। उस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास, के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल, एंड कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/k। तो इसका मतलब एस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डिवाइडेड बाई 1 - आर, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला। ए की वैल्यू कितनी आ गई, के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 - आर, आर की वैल्यू कितनी है, 1/k। एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल, इधर आएगा के माइनस वन बाय के। के माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगा, के अपॉन के फैक्टोरियल इज सेम एज 1/k - 1 फैक्टोरियल। अच्छा, एस के की वैल्यू आ गई 1/k - 1 फैक्टोरियल। बस गौर करने वाली बात यह है कि भाई ये जो एस के है ना, ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओनली। जब के की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तभी ये डिफाइंड होगा। 1 पे क्यों नहीं होगा, 1 पे तो वैल्यू आ रहा है 1/0 फैक्टोरियल विच इज 1। नहीं भाई, यही तो गड़बड़ है। अगर तुमने 1 ले लिया तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, इफ के इज इक्वल टू 1। तुम सोचो, इफ के इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल, वो तो 0 आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये जो समेसन है, इस समेसन के अंदर जब मैं के की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा 1 - 3 + 1 इंटू S1। अच्छा, S1 का मतलब होता है T1। S1 इज बेसिकली क्या, सम ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज T1, और T1 की वैल्यू तो 0 है। अगर के की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू तो 0 है, उस टाइम पे ये 0 है। इसका मतलब इस सीरीज में जब के की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा। ओके, तो इसका मतलब के की वैल्यू शुरू कहाँ से करनी है, के इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। मॉडुलस के अंदर के स्क्वायर -3k+1 लिखा है, इंटू एस के का मतलब अपॉन k - 1 फैक्टोरियल। ओके, अभी ये जो लिखा हुआ है इसको बाद में यूज करेंगे, पहले ये समेसन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये समेसन कैलकुलेट करने के लिए टेलीस्कोपिक वगैरह सब कुछ बनाएंगे, लेकिन पहले मॉडुलस के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम सोचो k - 1 का फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा देख लेते हैं। जब के की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आएगा 4 - 6 + 1 विच इज सेम एज -1। अच्छा, दिस इज व्हेन के इज इक्वल टू 2। जब के की वैल्यू 3 डालेंगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा 9 - 9 + 1 विच इज इक्वल टू 1, और इसके बाद हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ तुम देखोगे ना ऊपर खुलेगा, एंड दिस पॉइंट विल बी -3/2 पे, सॉरी 3/2 पे। तो हमने 2 पे वैल्यू देखा तो नेगेटिव आया, एंड 2 के बाद जब 3 पे देखा तो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब 3 के ऊपर तो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, ओके। इसका मतलब मैं के इज इक्वल टू 2 का समेसन अलग से निकाल लेता हूँ। जब 2 डालूंगा तो ये ऊपर वाला -1 बनेगा, नीचे वाला 2 - 1 1 फैक्टोरियल 1, तो ओवरऑल -1 बनेगा, लेकिन मॉड है तो ये 1 बन जाएगा। प्लस समेसन के इज इक्वल टू 3 से शुरू होगा 100 तक, एंड 3 से 100 में ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे ही ओपन हो जाएगा, मॉड हट जाएगा। अब ये समेसन निकालना है हमें। अब ये समेसन इज सेम एज अपना भाई प्रॉपर, तुम सोचो कैसे टेलीस्कोपिक बनाओगे। उसके लिए ऊपर वाले को जब देखोगे ना, k² - 3k+2 होता तो ये फैक्टराइज हो जाता, तो +2 किया है तो मैं -1 कर देता हूँ, अभी वो सेम हो गया। बट ये जो बन गया ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बन गया, k - 1 इंटू k - 2 -1 अपॉन k - 1 का फैक्टोरियल, राइट। और मैंने स्प्लिट भी कर दिया, k इज इक्वल टू 3 से 100 जा रहे हैं, और 1 एक इधर अलग से है, सो 1 प्लस k - 1 कटेगा तो ये बचेगा k - 2 फैक्टोरियल, k - 2 कटेगा तो ये बचेगा k - 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब समेसन किसका आ रहा है, k इज इक्वल टू 3 से 100 1/k - 3 का फैक्टोरियल -1/k - 1 का फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर ये vk है तो ये vk+2 है। ओके, तो सम निकाल लेते हैं। tk इज इक्वल टू आ गया vk - vk+2,
2। तो T3 से शुरू होगा, T3 डालेंगे तो क्या आएगा V3 माइनस V5, T4 डालेंगे तो क्या आएगा V4 माइनस V6, T5 डालेंगे तो क्या आएगा V5 माइनस V7, दिख रहा है तुम्हें। T6 डालेंगे तो V6 माइनस V8, फिफ्थ से फिफ्थ कटेगा, सिक्स से सिक्स कटेगा, दिख रहा है। लास्ट के दो बचेंगे एंड शुरुआत के दो, तो इसका मतलब T99 डालेंगे तो क्या आएगा V99 माइनस V101। सिमिलरली T100 100 निकालेंगे तो कितना आएगा V100 माइनस V102। एंड जब कैंसल आउट करते जाएंगे तो ये भी कट जाएगा इधर का दो, तो फाइनली सम कितना आ गया, सम तुम्हारा आ गया V3 प्लस V4 माइनस V101 माइनस V102। V3 की वैल्यू K की वैल्यू 3 डालो, K की वैल्यू 3 डालोगे 1/0 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू 1। V4 की वैल्यू K की जगह 4 डालो, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 1। माइनस V101 डालोगे तो 101 माइनस 3 98 फैक्टोरियल, माइनस 1/99 फैक्टोरियल, और एक ऑलरेडी 1 था तो ये 3। तो फाइनल जो सम आया वो आया 3 प्लस, सॉरी 3 माइनस 1/98 फैक्टोरियल प्लस 1/99 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस एलसीएम ले लिया 99 फैक्टोरियल, तो ऊपर चला जाएगा 99 प्लस 1 विच इज सेम एज 3 माइनस 100/99 फैक्टोरियल। ओके, सो फाइनली कुछ तो आगे और भी दिया हुआ था नंबर, तुम देखोगे आगे जो नंबर लिखा हुआ तो 100² फैक्टोरियल लिखा हुआ था। इसका मतलब 100² फैक्टोरियल, यहाँ से एक 100 काटेंगे तो ये 99 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस समेसन आया मेरा 300/99 फैक्टोरियल, तो आई कैन सी ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 15 है शायद। बोला है समेसन r इंटू 2^r/r+2 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ। r को शुरू करो 1 से n तक, ध्यान से देखना, फिर से टेलीस्कोपिक बनेगा, 2^r का कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ही करना पड़ेगा। r+2 एंड 1 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब r+2 एंड 2 का डिफरेंस, तो r+2 माइनस 2 अपॉन r+2 फैक्टोरियल। सो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो मैं इसको tr लिख देता हूँ। सो ये स्प्लिट होके बन जाएगा r+2 इंटू 2^r अपॉन r+2 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2^r अपॉन r+2 फैक्टोरियल। r+2 से कट के r+1 फैक्टोरियल बचेगा इधर, सो अल्टीमेटली वी गॉट 2^r अपॉन r+1 फैक्टोरियल माइनस 2^r+1 अपॉन r+2 फैक्टोरियल। कैन आई सी वी आर है तो ये Vr+1 है, इसका मतलब ये Tr है, और अगर Tr आ गया तो Sn आ जाएगा, Sn कितना आ जाएगा V1 माइनस Vn+1, Sn कितना आ गया V1, V1 का मतलब हो गया r की जगह 1 डालो, r की जगह 1 डालेंगे 2 जगह 2/2 फैक्टोरियल माइनस Vn+1 का मतलब हो जाएगा 2/n+2 फैक्टोरियल। सो अल्टीमेटली हमारे पास आया 1 माइनस 2/n+2 फैक्टोरियल, ये फाइनल आंसर। आसान था। ओके, तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल का एक बेसिक समेसन सीरीज जो होता है वो पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला गया एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, इसका एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला कितना होगा देख लेते हैं, n/p प्लस n/p स्क्वायर प्लस n/p क्यूब प्लस n/p⁴ प्लस ऐसा चलता रहेगा, वेयर ये जो बॉक्स बनाया है ना, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल पार्ट, जो भी तुम्हारे पास नंबर आएगा उसका इंटीग्रल पार्ट लेने का है, और यू कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये फॉर्मूला कैसे आया क्या आया देखते हैं थोड़ी देर में, पहले एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हो रही है। बोला फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2
इन 12 फैक्टोरियल। मान लो बोल दिया फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 12 फैक्टोरियल। अब तो मैं सोचो, इसका कहने का मीनिंग ये है कि 12 फैक्टोरियल जो आएगा वो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। उसको जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पे सम पावर आएगा, 3 पे सम पावर आएगा, 5 पे भी सम पावर आएगा, इस तरीके से 7 पे सम पावर आएगा एंड सो ऑन। तो उसने बोला 2 पे पावर कितना आएगा, 2 पे पावर कितना आएगा। तो अभी तो सिंस 12 फैक्टोरियल तो मैं तो काउंट कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, इधर 2 टू द पावर 1, इधर 2 टू द पावर 2। तो अल्टीमेटली वी गॉट 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10। सो हमारे पास 2 टू द पावर 10 आने वाला है। 10 इज द आंसर। ओके, एक बार फॉर्मूला लगाते हैं। n के जगह 12 है, p के जगह क्या है 2, तो 12/2 प्लस 12/2 स्क्वायर प्लस 12/2 क्यूब प्लस 12/2 टू द पावर 4 प्लस ऐसे सोन चलता रहेगा। 12/2 6 होता है, 6 का इंटीग्रल पार्ट 6 होगा। 12/4 4 3 होता है, 3 का इंटीग्रल पार्ट 3 रहेगा। 12/8 12/8 इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट 1 रहेगा। 12/16 0 पॉइंट समथिंग, उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। एंड इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे सबका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा। तो सम कितना आ रहा है देख लो, 6 3 9 1 10। इधर से भी आंसर 10 आया, उधर से भी आंसर 10 आया। इसका मतलब फॉर्मूला काम तो करता है, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला दिया है तो काम तो करेगा ही। लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत सिंपल है, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। देखना, जब हमने 12/2 किया, 12/2 किया तो मैंने क्या किया एक्चुअल में, एवरी 2 नंबर्स को काउंट कर लिया जहां पे 2 का पावर 1 1 आएगा। कितने आए देखो, 6 आए। लेकिन जब मैंने ऐसा काउंट किया तो मुझे मालूम है यार, 4 पे तो एक्चुअल में 2 बार 2 आया था, 8 में तो एक्चुअल में 3 बार आया था, 12 में तो एक्चुअल में 2 बार आया था। और मैंने जब पहली बार काउंट किया तो एक एक बार ही काउंट किया, तो कुछ तो मिसिंग है ना। तो इसलिए 2 का मल्टीपल नहीं, अब 4 के मल्टीपल में काउंट कर लिया। 4 8 12, 3 आ गए। अच्छा, 4 वाले में 2 था, 2 बार काउंट हो गया। 2 वाले में 1 था तो 1 बार काउंट हो गया। 8 वाले में अभी 3 है लेकिन 2 ही बार काउंट हुआ है, इसलिए नेक्स्ट क्या आया, 12/2 क्यूब। अब हर एवरी 8th वाला, सिंस यहाँ पे 8th वाला एक ही है क्योंकि नेक्स्ट 16 होता, तो ये भी काउंट हो गया 3 बार। अब उसके बाद 16 वाला आगे है ही नहीं, इसलिए 0 आ गया। तो इस लॉजिक से ये काम कर रहा है। चलो, तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं एक आध। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फाइंड, या फिर इन 50 फैक्टोरियल, बोला है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट 2। 2 का एक्सपोनेंट निकालो, तो हमने क्या किया, 50/2 प्लस 50/2 स्क्वायर प्लस 50/2 क्यूब प्लस 50/2 टू दी पावर 4 प्लस 50/2 टू दी पावर 5 प्लस 50/2 टू दी पावर 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। 50/2 इज 25, 50/4, 50/4 कितना आ जाएगा बताओ, 12, 12 पॉइंट समथिंग, तो इंटीग्रल पार्ट 12। 50/8 6 पॉइंट समथिंग, 50/16 3 पॉइंट समथिंग, 50/32 1 पॉइंट समथिंग, और ये आगे तो 0 हो गया। तो कितना आ गया, 3 1 4 6 10, 10 25, तो ये 47 आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, 47। सिमिलरली बोला 3 का पावर बताओ 50 फैक्टोरियल में, तो तुमने फिर से शुरू कर दिया। 50/3, 50/3 स्क्वायर, 50/3 क्यूब, 50/3 टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। 50/3 16 पॉइंट समथिंग, 50/9
5 पॉइंट समथिंग, 50/27 1 पॉइंट समथिंग एंड आगे 0, तो ये 22 आ रहा है ना। सिमिलरली लेट से तुम्हें बोल दिया फाइंड 5 का एक्सपोनेंट कितना है, तुम फिर से शुरू हो गए 50/5 प्लस 50/5 स्क्वायर प्लस 50/5 क्यूब, आगे तो आएगा ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। 50/5 10 हो गया, 50/25 2 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब 12 आ गया इधर। तुम बोलोगे यार प्राइम है तब तो बहुत आसान है, ये फॉर्मूला काम कर गया। अगर प्राइम नहीं होता, लेट से कंपोजिट पूछ दिया होता, फॉर एग्जाम्पल ये 6 का बताओ, तो तुम ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तुम अब दिमाग लगाओगे। तुम बोलोगे यार देखो, जब मैं 50 फैक्टोरियल को प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 2 to the power 47 आएगा, 3 to the power 22 आएगा, 5 to the power 12 आएगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। अब मैं अगर तुमसे पूछूं 6 to the power कितना आएगा, तुम्हें मालूम है यार 6 बनाने के लिए वी नीड 2 प्राइम नंबर्स 2 and 3 एंड दोनों का पावर 1 एक एक मिलेगा, तो एक बार 6 बनेगा। तुम्हारे पास 3 कितने हैं 22, 2 कितने हैं 47, 6 कितने बनेंगे 22, क्योंकि लिमिटिंग है ना, 3 पहले खत्म हो जाएगा, 2 खत्म ही नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फैक्टोरियल ले लो, उसमें 2 का पावर सबसे ज़्यादा होगा, देन 3 का पावर, देन 5 का पावर एंड सो ऑन। तो अगर किसी ने 6 का पूछा है तो आंसर विल बी सेम एज 3 का पावर, तो आंसर कितना आएगा 6 to the power 22। 5 नंबर, अगर तुमसे कोई पूछे 15 का पावर बताओ, तुम बोलोगे यार 15 इज सेम एज 3 into 5, तुम्हें 15 का पावर से बताने से अच्छा 5 का पावर बता दो। 5 का पावर कितना है 12, तो आंसर आ गया 12। 6 नंबर, अगर तुमसे कोई पूछे 12 का पावर बताओ, तुम ध्यान से सोचना, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखा हुआ है, मतलब हर एक 2 3 के रेस्पेक्ट में 2 2 चाहिए। कितने 3 है, अगर 3 लिमिटिंग है तो 22 3 है, 22 3 के रेस्पेक्ट में कितने 2 चाहिए होंगे 44 2 चाहिए होंगे। मतलब 2 to the power 44 into 3 to the power 22 will be same as 2 to the power 2 into 3 to the power 22 which is same as 12 to the power 22। इसका मतलब 12 की पावर कितना आएगा 22 आएगा। नेक्स्ट 24 to the power कितना आएगा, फिर से तुमने बोला यार 24 इज सेम एज 2 क्यूब इंटू 3। अच्छा, हर देखो 2 की पावर 47 है, 3 to the power 22 है, हर एक 3 के करस्पॉन्डिंग 3 2 चाहिए होगा। तो अगर 22 3 यूज हो गया तो एक्चुअल में 2 कितने होने चाहिए थे 66, 3 गुना होना चाहिए था ना, लेकिन है क्या 3 गुना नहीं है। इसका मतलब इस बार 22 के 22 3 यूज नहीं कर पाएंगे, लिमिटिंग कौन हो गया 2। 2 कितने हैं 47, अगर मैं 47 के 47 यूज करता तो ये 1/3 के रेशियो में होता, तो इधर 47/3 होना चाहिए। 47/3 इज नॉट एन इंटीजर, 46/3 भी इंटीजर नहीं है, 45/3 इंटीजर है। दिस मीन्स 2 की पावर 45 एंड उस टाइम पे 3 to the power 15 चाहिए होगा। सो इससे क्या बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 to the power 15 विच इज सेम एज 24 to the power 15। तो इसका मतलब 24 पे पावर कितना आएगा 15 आएगा। एक और बार 72 to the power कितना आएगा, तो वो तुम बोलोगे यार दिस इज सेम एज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 3:2 रेशियो में जाना चाहिए। अच्छा 2 to the power 47 है, 3 to the power 22 है, अगर 3 खत्म हो गया तो देखो अगर इसका 2 का रेशियो मतलब 11 के रेस्पेक्ट में इधर 3 गुना चाहिए, 3:2 रेशियो में चल रहा है ना, तो ये x/11 ऐसा समझ लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ऐसे सोचो, हर 2 के रेस्पेक्ट में ये 3 चाहिए होगा, हर 2 के रेस्पेक्ट में ये 3 चाहिए होगा, तो 2 कितने बना पाऊंगा मैं 11, समझ रहा है 3 स्क्वायर टू द पावर 11, तो उसके रेस्पेक्ट में इधर 3 चाहिए होगा, तो इधर 3 कितना बना पाऊंगा 11 33। तो ये कितना हो गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर टू द पावर 11, बाकी सारे 3 खत्म हो गए, तो बचा कितना भाई 72 to the power 11।
आई होप तुम्हें समझ में आएगा। किसी भी कोई भी फैक्टोरियल, मैंने एक ही फैक्टोरियल पे बहुत सारे एग्जांपल ले लिया, अब तुम्हें कोई भी फैक्टोरियल पूछ दे सेम ही काम करने का है। एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ zeros at the ending of 50 फैक्टोरियल। अगर 50 फैक्टोरियल में नंबर लिखूंगा तो बहुत सारे नंबर आएंगे, उसके एंड में बहुत सारे जीरो भी आएंगे, मुझे मालूम है। तो ये कितने जीरो होंगे? बहुत आसान है। तुम बोलोगे यार एक जीरो 10 बनाता है, 10 इंटू समथिंग लिखोगे तो एक जीरो आएगा, 10 इंटू 10 लिखोगे तो दो जीरो आएगा, 10 इंटू 10 क्यूब लिखोगे तीन जीरो आएगा। मतलब 10 टू द पावर कितना है ये बता दो, पूछ रहा है। 10 टू द पावर कितना है, इससे में 5 टू द पावर कितना है, एंड 5 टू द पावर कितना है 50 फैक्टोरियल में, वो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया। 5 टू द पावर 5 कितना आया था हमारा 12। इसका मतलब 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे एंड में? 12 जीरो। 50 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो होंगे? 12 जीरो होंगे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r such that 5 to the power r divides 26 into 27 into 28 into 29 into 50। अब ध्यान से देखना, 26 इंटू 50 तक लिखा हुआ है, दिस मीन्स ये लिखा हुआ 50 फैक्टोरियल बाय 25 फैक्टोरियल। सोचो, अच्छा 50 फैक्टोरियल को जो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इस पर कुछ तो 5 का पावर आएगा, 25 फैक्टोरियल को जो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इस पर भी कुछ पावर आएगा। अल्टीमेटली 5 टू द पावर कितना आ जाएगा? x माइनस वाई। अब देख लो, इसका मतलब 50 फैक्टोरियल में 5 का पावर कितना है? 12 है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। 25 फैक्टोरियल में 5 का पावर कितना है वो थोड़ी देर तुरंत निकाल लेंगे। इसके आगे कुछ नहीं आएगा, 5 प्लस 1 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा? x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 6, तो आंसर कितना आ गया? x माइनस वाई विच इज 12 माइनस 6। तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाता है, हमने फैक्टोरियल को खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। पास्कल ट्राइंगल से शुरू करेंगे हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में क्या होता है, मतलब x प्लस वाई टू दी पावर n का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए, किसका? एनसीआर का। तो एनसीआर के बारे में पढ़ के आना कि व्हाट इज एनसीआर। मैं थोड़ा सा शुरू करूंगा, इनिशियली बता दूंगा एनसीआर क्या होता है, देन मैं बाइनोमियल थ्योरम फुल फ्लेज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।